HS भारद्वाज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको सूर्य ग्रहण के बारे में जानकारी दूंगा। दोस्तों, लगने वाला है साल 2026 का पहला सूर्य ग्रहण। यह सूर्य ग्रहण काफ़ी बड़ा रहने वाला है, तो विस्तार से आपको जानकारी देंगे। एक एक बात का ध्यान आपको रखना है। देखो, जब भी सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण पड़ते हैं तो सभी राशि वालों पर इसका प्रभाव देखने को मिलता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो प्रभाव पड़ता है वो पड़ता है गर्भवती महिलाओं पर। गर्भवती महिलाओं को विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। गर्भवती महिलाओं को कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। जब ग्रहण शुरू होता है, ग्रहण की शुरुआत से लेकर समाप्ति काल तक कुछ बातों का महिलाओं को विशेष रूप से ध्यान रखना होता है, नहीं तो बच्चे पर अशुभ प्रभाव पड़ता है। यानी बच्चा जब जन्म लेता है तो उसके शरीर पर निशान आते हैं, शरीर पर परेशानी आती है। किस कारण? जब महिलाएं कुछ गलतियां कर देती हैं। आपको ये गलतियां नहीं करनी है। देखो, यह ग्रहण 17 तारीख को पड़ रहा है। 17 तारीख को फाल्गुन अमावस्या है और इस दिन ये ग्रहण पड़ रहा है। ग्रहण शुरू होगा शाम को 3:15 बजे करीबन शुरू होगा, 7:30 बजे तक चलेगा। जब भी ग्रहण शुरू होता है और समाप्ति तक महिलाओं को अग्नि का कोई काम नहीं करना होता। जैसे खाना बनाना हुआ, खाना बनाने के अलावा महिलाओं को ध्यान रखना होगा कि वह बाल नाखून आदि ना काटें, साथ ही सोए नहीं, और कैंची सुई इनका प्रयोग नहीं करना है, नहीं तो कई प्रकार की परेशानियां बच्चे पर आती हैं। और दूसरा, गेरू मिलता है बाजार से, वह ला करके पेट पर जरूर लगा लेना है। इससे बच्चे पर अशुभ प्रभाव नहीं पड़ता। यह अमावस्या के दिन पड़ रहा है, फाल्गुन अमावस्या के दिन, तो इस दिन पितरों का पूजन आपको करना है। और पितरों की पूजा के साथ साथ दान पुण्य भी करें, क्योंकि अमावस्या के दिन पितरों के नाम से दान पुण्य करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इससे पितृदोष दूर होता है और संतान का सुख प्राप्त होता है, लड़का की प्राप्ति होती है, भरपूर धन आता है, घर में सुख और शांति बनी रहती है, हर प्रकार की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि जो ग्रहण 17 तारीख को पड़ रहा है, 17 तारीख को जो ग्रहण पड़ेगा वह भारत में दिखाई नहीं देगा। यानी इसका प्रभाव भारत के अंदर नहीं है, भारत के बाहर के देशों में इसका प्रभाव रहने वाला है। तो इसलिए सूतक आदि का कोई विचार नहीं रहेगा। सूतक आदि का कोई विचार नहीं रहेगा, ग्रहण का ही कोई विचार नहीं रहेगा। मंदिर खुले रहेंगे, पूजा पाठ होती रहेंगे। आप पितरों की पूजा करें, पितरों के नाम से दान पुण्य करें और साथ ही साथ मंत्रों का जाप करें, आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी होगी। लेकिन महिलाओं को गेरू जरूर लगा लेना है और अग्नि का कोई काम नहीं करना है। दीपक जलाना हुआ, खाना बनाना हुआ, ये काम नहीं करने। इस दिन कई राशियां जो बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली और शुभ रहने वाली हैं, इन राशि वालों का योग बहुत ही अच्छा है। मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, तुला, धनु, कुंभ, मीन, ये राशियां जो बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली और शुभ रहने वाली हैं। हालांकि सिंह राशि का योग सबसे कम रहेगा, क्योंकि सूर्य की राशि है, तो थोड़ी सी ये राशि सावधान रहे। बाकी राशियां बहुत ही अच्छी हैं। तो बहुत ही अच्छा योग आपका बन चुका है। आने वाला समय खुशी भरा, तरक्की भरा रहेगा, कामयाबी भरा रहेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि यह ग्रहण भारत के अंदर नहीं है, इसका जो प्रभाव है वो भारत के अंदर नहीं है, तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। इसके बाद चंद्र ग्रहण पड़ेगा, सूर्य ग्रहण के बाद चंद्र ग्रहण पड़ेगा, और वह ग्रहण बहुत बड़ा रहने वाला है और उसका प्रभाव भी भारत के अंदर रहने वाला है। उसकी जानकारी आपको अगले वीडियो में दूंगा।